स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भागलपुर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारियों के साथ सैंडिस कंपाउंड मैदान, बूढ़ा नाथ और भैरवा तालाब पहुंचे। इस दौरान डीएम ने सैंडिस कंपाउंड मैदान के पूरे परिसर में चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने का दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि प्रधान सचिव के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत भागलपुर में चल रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी मांगी गई है। साथ ही स्मार्ट सिटी भागलपुर पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त करे, इसको लेकर सभी अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि भैरवा तालाब को वाटर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां लोग पूरे परिवार के साथ आनंद उठा सकेंगे। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। एक ग्रैंड लुक आएगा आपका। सैंडिस कंपाउंड में कई कंपोनेंट्स में काम चल रहा है, सब में पैरेलली हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक गेट भी बनना है, उसको लेकर के बात हुई है, और रोड और गेट के बीच का जो स्पेस है उसको कैसे बेटर यूटिलाइज़ किया जाए उस पर भी बात हो रही है कि साइकिलिंग के लिए ट्रैक बने, पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्था हो, हम लोग कैसे वहाँ पे गार्डन विकसित कर सकें। इसके अलावा जो स्ट्रीट पे जो लोग सामान की खरीद बिक्री करते हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या कियोस्क की व्यवस्था की जाए, इन सारे बिंदुओं पर बात हो रही है। हम लोग इस दिशा में भी प्रयासरत हैं कि इन स्कीम्स में भी जल्द से जल्द काम शुरू करें। भैरवा तालाब को हम लोग डेवलप करेंगे, उसकी एक यूनिक पहचान रहेगी। उसको इस तरह का हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं कि उसमें वाटर स्पोर्ट्स, बच्चों के लिए किड्स जोन रहे। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं, लेकिन इस कहावत को झुठलाती यह तस्वीर है भागलपुर जिले की, जहां दो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मां को खोजने के लिए मां की तस्वीर हाथ में लिए पिता के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के अर्जुन मंडल की पत्नी सुलेखा देवी घोघा थाना के पुलिसकर्मी के साथ ही फरार हो गई, जिसके बाद 25 दिसंबर से ही अर्जुन मंडल अपने दोनों पुत्रों के साथ अपनी पत्नी की बरामदगी को लेकर लगातार फरियाद लगा रहा है। इस दौरान अर्जुन मंडल ने बताया कि जब उनकी पत्नी पुलिसकर्मी के साथ फरार हो गई तो इसकी शिकायत करने घोघा थाने गया था, लेकिन थाना पर मौजूद अधिकारियों ने उसे फटकार कर भगा दिया, जिसके बाद वह लगातार वरीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से सुलेखा अपने दो छोटे छोटे बेटे को छोड़कर फरार हो गई, इससे मां की ममता शर्मसार हुई और लोग ऐसे कलयुगी मां को जमकर उलाहना देते दिख रहे हैं। बच्चा और मां का खोजने के लिए घूम रहे हैं। क्या हुआ? नहीं मिल रहा है, मतलब कोई पुलिस के साथ में उससे शादी कर लिया है। छठ पर्व को मतलब 10-12 दिन अंदर में बाद में अब कहाँ है नहीं है, अब खोज रहे हैं, मिलिए नहीं रहा है। अब बच्चा पूरा वंचित है माँ के बिनु। केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांग जनों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई विकास योजनाएं चला रही हैं, लेकिन भागलपुर में सरकार की योजनाएं धरातल पर धराशाही दिख रही हैं। ताजा मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले हाथ पैर और पूरे शरीर से दिव्यांग मोहम्मद सिरोज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर पिछले 3 वर्षों से सरकार के द्वारा मिलने वाले दिव्यांग पेंशन से वंचित है। लगातार जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय और अधिकारियों का चक्कर लगाए जाने के बावजूद जब दिव्यांग मोहम्मद सिराज को पेंशन की राशि नहीं मिली तो सरकारी महकमे की उदासीनता से परेशान होकर उसके भाई मोहम्मद नसीम ने अपने भाई को ठेले पर लादकर दिव्यांग पेंशन दिए जाने की फरियाद लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाते दिखे। पूरी तरह से दिव्यांग और शरीर से लाचार सिराज की परेशानियों को देखते हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था को कोसते नजर आए। विकलांगता का जो पेपर बना था सर, तो उसमें करीबन 3 साल तक पेंशन मिला था विकलांग को, और उसके बाद 3 साल से तकरीबन बंद हो गया है और अभी तक कोई भी जो है पेंशन नहीं मिला है, जिसके लिए मैंने कई एक जगह इनके आवेदन दे चुका हूं। ठीक है, जगदीशपुर प्रखंड और नगर निगम वगैरह, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें इसका लाभ देने की कृपा की जाए।
भागलपुर में देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान खनन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खनन विभाग की टीम ने जिले के अंधरी नदी के समीप अवैध बालू लदे कई वाहनों को जब्त किया है। वहीं बरामद वाहनों में प्रतिबंधित 14 चक्का के भी कई वाहन होने की बातें कही जा रही है। यही नहीं, खनन विभाग के प्रारंभिक जांच में कई अन्य घपलों का भी खुलासा हुआ है। खनन विभाग के सूत्रों की माने तो उक्त वाहन बांका से एक निजी कंपनी के सहयोग से बालू लेकर आ रहा था। इस दौरान कार्रवाई से बचने के लिए ओवरलोड वाहनों का अंडरलोड कागजात बनाया गया। बिचौलियों और तस्करों की हिमाकत यहीं नहीं रुकी। इन लोगों ने वाहनों का चक्का खोलकर खनन विभाग और पुलिस के आंखों में भी धूल झोंकने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसका कोई हथकंडा काम नहीं आया और आखिरकार खनन विभाग के हत्थे चढ़ गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने बताया कि यह कार्रवाई रूटीन जांच का हिस्सा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ट्रकों का एक साथ बरामद होना और जानबूझकर संबंधित धर्मकांटा द्वारा ओवरलोड को अंडरलोड बताना हर किसी को अचंभित कर रहा है। आपकी गाड़ी पकड़ी गई थी जी, आरोप ओवरलोड कहाँ से था? बांका से। बांका में क्यों नहीं पकड़ाया? मैनेज था जी। वहाँ जो काटा हुआ था अंडरलोड मिला था या ओवरलोड मिला था? कांटा अंडरलोड मिला। किसने दिया था अंडरलोड काटा? चड्डा। इंस्पेक्शन में जाते हैं, यदि कहीं पे अवैध रूप से लौह खनिज पाया जाता है उसको हम लोग पकड़ते हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है, हम लोग ये लगातार सतत कार्रवाई करते रहते हैं। देश भर में टोल से गुजरने वाले सभी वाहनों पर 15 फरवरी से फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि टोल प्लाजा पर यात्रा में कोई खलल ना पड़े। लेकिन भागलपुर में चमचमाती बाईपास पर अगर आप अपनी फर्राटेदार सफर का मजा लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। बावजूद इसके कि आपने अपने वाहनों पर बखूबी फास्ट टैग कोड लगाया है। हालांकि ये सुनने में आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन भागलपुर में टोल प्लाजा पर फिलहाल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल भागलपुर में बाईपास से गुजरने वाले वाहन चालकों से उक्त वाहनों पर फास्ट टैग नहीं होने के बाद उनसे नियमानुसार जुर्माना के रूप में दुगुनी राशि ली जा रही है। यहां तक तो यथोचित है, लेकिन जब वाहनों पर फास्ट टैग होने के बाद भी अगर टोल टैक्स के रूप में नगद राशि धड़ल्ले से ली जा रही हो तो फिर आप क्या कहेंगे? वहीं नगद पैसे से टोल टैक्स के दौरान बाईपास पर वाहनों की लंबी कतार भी लग जाती है। ऐसे में आम लोगों को भीषण जाम का सामना करना होता है। अहले सुबह से ही फास्ट टैग होने के बावजूद कई वाहन से टोल टैक्स का नगद भुगतान करवाया जा रहा था। इस संबंध में टोल कर्मियों ने कहा कि वाहनों पर लगा फास्ट टैग टोल पर लगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में ट्रैक नहीं हो पा रहा है, जिससे कि टोल भुगतान में समस्या हो रही है। वहीं वाहनों पर फास्ट टैग लगा रखने के बावजूद दोगुना जुर्माना भरने वाले वाहन चालकों ने कहा कि अगर टोल पर लगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में उनका फास्ट टैग ट्रैक नहीं हो रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती है। अब ऐसे में जो भी लापरवाही सिस्टम का हो या फिर टोल एजेंसी का, लेकिन इसका खामियाजा फिलहाल टोल से गुजरने वाले भोले भाले वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फास्ट ट्रक है हम लोग का सर, और उसके बाद भी हम लोग बदमाशी कर रहा है। फास्ट ट्रक लगाए हुए हैं, अंदर लोड गाड़ी हम लोग का सर। और कह रहा है 2200 रुपया हमने टोल टैक्स अथी में बता रहा है, अब बोल रहा है कि ब्लैक लिस्ट बता रहा है। फास्टैग लगा हुआ है? जी जी, देखिए सामने लगा हुआ है। उसके बाद भी क्या हो रहा है? बोल रहा है कि पैसा नहीं है, 2200 रुपया हमारे अथी में है। पैसा लेता है ना। इधर नीचे कीजिए। क्या बोला, इसको कम नहीं करेगा? ये काम नहीं करता है बोलता है। फास्टैग काम नहीं कर रहा है आपका? काम नहीं करता है बोलता है, इसको बदलना पड़ेगा तब काम करेगा। कितना पैसा ले रहा है? अभी तो ले रहा है 700 कुछ रुपया लेता है। बिहार में एनडीए घटक दल में बीजेपी विधायकों द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर यूपी के योगी मॉडल लागू करने की मांग पर जेडीयू विधायक ने अद्भुत प्रतिक्रिया दी है। भागलपुर जिले के गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा है
कि जरूरत पड़ेगी तो अपराधी को अपने लाइसेंसी हथियार से उड़ा देंगे। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बिहार को अच्छे से चला रहे हैं और चलाएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव नतीजे में जेडीयू के छोटे भाई होने पर कहते हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा कद किसी का नहीं है। उनको भले ही मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि आगे जरूर मंत्री पद मिलेगा। यूपी के योगी मॉडल पर जेडीयू विधायक ने कहा कि बिहार में यूपी की तरह माफिया का आतंक नहीं रहा है, फिर भी अगर बिहार में अपराधी हावी होगा तो एसटीएफ को इशारा मिलते ही अपराधी को गोली से छलनी कर दिया जाएगा। बात अगर उससे भी नहीं बनी तो अपने हथियार से अपराधी को ढेर कर देंगे। देखिए योगी मॉडल क्यों, योगी मॉडल चलेगा वहाँ पर, यहाँ पर नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश मॉडल से ही यहाँ पर कोई मलखान सिंह नहीं है, यहाँ पर कोई फूलन देवी नहीं है, यहाँ पर कोई शोले फिल्म नहीं है। जरूरत पड़ेगा तब अपना बंदूक का इस्तेमाल करेंगे अपराधियों के लिए। हाँ भाई, अपराधी को देखेंगे, अगर सामने आ जाएगा कोई क्राइम कर रहा है, यही तो हम देरी नहीं करते हैं, चढ़ के गोली चला देते हैं, यही हम देरी नहीं करते हैं। उसमें कोई कसूर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब जाने। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। नाथनगर थाना क्षेत्र के भागलपुर सुल्तानगंज NH 80 के बी लाल रोड के समीप उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं महिला दोनों के ऊपर जबरदस्ती ले जाने का आरोप लगाकर जोर जोर से चीख रही थी। इस दौरान पास से गुजर रहे लोगों की काफी भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने उस महिला की परेशानी को जानने की कोशिश भी नहीं की। इस दौरान सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला उक्त दोनों युवक उसे झांसा देकर जबरन ले जा रहा था। दोनों ने कहा कि उसके भाई ने 40,000 रुपये में बेचा है। पीड़िता ने कहा कि वह घोगा बाजार में रहती है। जब वह घर पर थी तो ये दोनों व्यक्ति आए और कहा कि चलो तुम्हारा भाई बुला रहा है। महिला उसके पीछे पीछे चल दी। जब नाथनगर थाने के समीप गाड़ी पास कर रही थी तो महिला पूछी कि कहां ले जा रहे हो। यूपी के युवक ने कहा कि आपका भाई या रिश्तेदार को 40,000 रुपये दिए हैं। महिला गाड़ी रोकवा कर चिल्लाने लगी। इस बीच हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर किसी ने नाथनगर थाना पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर नाथनगर थाना में ड्यूटी में तैनात पुलिस निरीक्षक बलराम लाल यादव ने पहुंचकर यूपी के दोनों व्यक्ति समेत उक्त महिला को थाना लाया। वहीं हिरासत में लिए गए उत्तर प्रदेश के दोनों व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। पीरपैंती प्रखंड के रोशनपुर पंचायत अंतर्गत सबलपुर निवासी उमेश यादव के पुत्र शिव कुमार यादव व दीनानाथ यादव के घर दिन के करीब 10 बजे गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण लगी आग में जलकर राख हो गया। पीड़ित दीनानाथ यादव ने बताया कि मेरी भाभी मीना देवी खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस रिसाव के कारण आग चूल्हा से सिलेंडर तक पहुंच गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। किसी तरह जान बचाकर बच्चों को ले घर से बाहर भागी। आग की लपटें ऊंची देख आसपास के ग्रामीणों ने पहुंचकर आग बुझाने की पुरजोर कोशिश की। जब तक आग बुझाया जाता दोनों भाइयों के घर का सारा सामान सहित नकदी जलकर राख हो गया। आलम यह है कि अब उनके पास न पहनने को कपड़ा बचा है, न बिछाने ओढ़ने के लिए बिछावन, न ही खाने के लिए अनाज। मौके पर पहुंचे मुखिया विकेश कुमार व पंसस उमाकांत मंडल ने थाना प्रभारी सीओ गैस एजेंसी को इसकी सूचना दी, साथ ही उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। भागलपुर के जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र में समाज कल्याण विभाग के द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर विभाग के द्वारा समाज से वंचित गरीब जरूरतमंद छात्राओं को मंजूषा कला की बारीकियां सिखाई गई। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा समाज के निचले पायदान पर खड़ी वंचित छात्राओं को स्वावलंबी बनाए जाने के उद्देश्य से 15 दिवसीय मंजूषा कला के प्रशिक्षण
प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिससे छात्राएं स्वावलंबी बनकर समाज में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। प्रशिक्षण शिविर में दर्जनों छात्राओं ने मंजूषा कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारे यहाँ इस प्रशिक्षण में बच्चियों को, जो कि मतलब अभी वंचित वर्ग की बच्चियां हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक स्तर पे, तो उन्हें मंजूषा कला का निःशुल्क प्रशिक्षण 15 दिवसीय दिया गया। ये सब हमारे भागलपुर जिले के क्षेत्र की बच्चियां हैं। नारायणपुर प्रखंड के बैखटपुर दुधेला पंचायत के कसमाबाद गांव में बीते दिन पहले हुए भीषण अगलगी में गांव के करीब 400 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए थे, जिसके कारण किसान परिवार की जिंदगी पर ग्रहण लग गया था और परेशानियां बढ़ गई थी। इसी परेशानी को कम करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता सह नूरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पप्पू मंडल अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर अग्नि पीड़ितों के बीच राशन का वितरण किए। वहीं पप्पू मंडल ने कहा कि आगे भी अग्नि पीड़ित हो या किसी भी तरह की आपदा आती है तो पीड़ितों की मदद के लिए अनवरत उनका सहयोग जारी रहेगा। कसमाबाद गाँव में जिला पार्षद सह युवा चेतना क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक आलोक भी अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें हिम्मत बंधाया। वहीं उन्होंने सबों के बीच राशन, कपड़ा, दरी, तिरपाल, मच्छरदानी, कंबल का वितरण भी किया। जिला पार्षद ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया और लोगों से अपील भी किया कि पीड़ितों को हर संभव मदद करे। वहीं युवा चेतना क्लब के द्वारा 3 दिनों तक पका हुआ भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जानकारी होने के बाद हम सोचे नहीं, दुख की घड़ी में मदद करनी चाहिए, तो हम सभी सूखा राशन लेके सभी परिवार के लिए, और लिस्ट पूछा गया कि कितना परिवार है, तो 250-300 परिवार के करीबन यहाँ जो भी घर हैं सभी का जल गया है। जितने जले हुए घर हैं सभी को राशन मुहैया कराने के लिए हम आए हैं।